ठीक है, तो एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर है। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नहीं दिक्कत है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, तो जरा सोचो, अकल लगाना, हल्का सा थोड़ा सोचना है बस आपको। अब आप मुझे बताओ, एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? सर 60 मिनट्स। कितना मिनट बेटा? 1 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट, वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझिए कि 1 मिनट को डिफाइन करना है, सुनिएगा अच्छे से, 1 मिनट को डिफाइन करना है, तो 1 डिग्री का 1/60वां हिस्सा, 1/16 पार्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलिए। यस सर। 1 डिग्री का 1/16 पार्ट क्या कहलाता है बेटा? जल्दी बताओ। 1 मिनट कहलाता है। क्या बच्चों कोई दिक्कत किसी को है? नो सर। हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बेटा, दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे कि पहला है आपका, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है, रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करिए, रेडियन में। जैसे कि है 1860 डिग्री माइनस का 760 डिग्री, थर्ड 540 डिग्री। ठीक, ये आप कन्वर्ट करिए, जल्दी से रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो 3 क्वेश्चन दिया है, जल्दी से कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू रेडियन सिस्टम, जल्दी से कन्वर्ट इनटू रेडियन सिस्टम, जल्दी करो कन्वर्ट। सर हो गया। हाँ बेटा, सबका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जल्दी बोलो। यस सर, हो गया। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। सभी लोगों का ये क्वेश्चन, ये पूरा तीनों के तीनों पार्ट बन गया या नहीं बन गया? यस सर। हाँ देखो, मैं एक एक करके तीनों को सॉल्व करता हूँ, सुनना अच्छे से, एक एक करके तीनों को सॉल्व करता हूँ। जैसे पहला पार्ट, मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना। देखो आप हर एक में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री ग्रेड सब में, ठीक है? तो ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो देखो, पहले इसे मैं कन्वर्ट करता हूं रेडियन सिस्टम। तो देखिए बेटा, आपको करना क्या है, देखो 1860 इसे डिवाइड किससे करोगे? 180 से। मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई से। ये पूरा सेटअप आपका क्या होगा? रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है? रेडियन में कन्वर्ट, ठीक। अब आपको ये डिवीजन करना है, सुनना तो ऐसे ही हटा दो, ठीक। अब आप ध्यान दो, 2 से कट करो, क्या होगा? 9। यहाँ पे 2 से कट करो, कितना होगा? जल्दी बोलो।
93 नहीं 92 हो जाएगा ना, 92 होगा, चेक कर लो आप लोग। तो थीटा सी बेटा कितना आ गया, देखो यहाँ थीटा सी आ गया 92/9 पाई, कितना आ गया, क्या ठीक। किसी को कोई परेशानी है जल्दी बताओ। सर वो 93 होगा। क्या नहीं समझ, देखो आप सही से एक बार चेक करो ना कितना आपका आ रहा है। आवाज आपका सर वो नहीं आ रहा मेरे पास, 93 होगा। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, जवाब सर दो वो बेटा, क्या कह रहे हो। 93 होगा। 93 आ रहा है। यस सर, 93 को अच्छा डिवाइड करने के बाद 31/3 आएगा। हाँ देख लेते ना, ठीक है। और बाकी लोगों का क्या आंसर आया। सर 31/3 पाई। क्या कह रहे हो बेटा। 31/3 पाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं है, देख लेते जैसा होता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक बेटा, तो ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, तो ये सारे सवाल क्लियर है या एक एक करके मैं ये बाकी क्वेश्चन भी कर दूं, जल्दी बोलो। सर क्लियर। हाँ देखो एक बार मैं कर ही देता हूं बाकी क्वेश्चन भी, ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं सॉल्व करूं 760 को, एक बार एक और चीज, ये निगेटिव में है। निगेटिव का मतलब सभी लोग समझ पा रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से। निगेटिव का मीनिंग क्या होता है। सर क्लॉकवाइज में। हाँ नेगेटिव का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। यस सर। हाँ क्लॉकवाइज होता है, ये आपने सही कहा। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप कौन से सेंस में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये समझो, यहां देखो, जैसे देखिए हम इस तरफ चल रहे हैं तो थीटा हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और एक्स के रिस्पेक्ट में हम इस तरफ चल रहे हैं तो थीटा हमारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। क्या इसमें किसी को परेशानी है। नो सर। नहीं, परेशानी होना भी नहीं चाहिए। तो कैसे मेजरमेंट करना है, एंगल समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट पहचान लोगे इसका, तीनों का क्वाड्रेंट बताओ तो। देख बेटा ये हर एक को तू कन्वर्ट कर लेगा, ये कन्वर्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए मेरे हिसाब से बच्चों वाला गेम है, एकदम बच्चों वाला। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। यस सर। ये कन्वर्ट करना एकदम बच्चों वाला गेम है आपके लिए, ये यस कोई सर। बड़ी बात नहीं, आप एकदम चिंदी लेवल पे ये समझ सकते हो, ये बहुत छोटा ही है, आप एकदम जल्दी कर लोगे। देखो मैं इसे भी कन्वर्ट करता हूं बेटा, तो क्या होगा, माइनस का 760 बाय क्या चाहिए 180, और इंटू में क्या हो जाएगा 5, बाकी का वो अपना गणित है, गणित लगा लोगे, जो भी आएगा अपना आंसर आ जाएगा। सेम एग्जैक्टली इसके तरह 540 और क्या होगा यहाँ 180 इंटू पाई, ये कन्वर्ट कर लोगे, ये आ गया आंसर तीनों का। लेकिन अब यहां पर एक थोड़ा सा अलग टाइप का मेरा सवाल है। मैंने बोला ये तीनों एंगल्स का क्वाड्रेंट बताओ, क्वेश्चन समझ रहे हो। यस सर। बेटा एक बात देखो, क्वाड्रेंट में थोड़ा बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हर एक एंगल को आपको क्वाड्रेंट के फॉर्म बताना है, कौन से क्वाड्रेंट, ये कौन से में होगा, ये कौन में होगा, हर एक का आपको क्वाड्रेंट बताना है, ओके। तो चलिए इसे आप नीचे दिया, राइट डाउन क्वेश्चन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन quadrant of each angle, write down quadrant of each angle। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। यस सर, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है इसको। अच्छा समझ ही नहीं आ रहा आपको कैसे करना है। यस सर, कौन से क्वाड्रेंट में पता नहीं चल रहा कैसे करना है। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, सुन मेरी बात, तुझे कैसे करेगा ना तो फिर समझ ले कि इसका मतलब तू दिमाग नहीं लगा रहा है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, बस मेरी भाषा को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, मेरी भाषा को ध्यान से समझना। मेरी भाषा आपको क्लियर रहेगी ना तो गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बस थोड़ा समझना सही।
एक्चुअल में क्या है कि एंगल ही तो बताना है, कहां पर कौन क्या है नहीं है, एंगल ही तो बताना है और कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो यहाँ पर, मैं पहले इसकी बात करता हूँ बेटा, ध्यान से। इससे पहले देखो आपको मैं छोटा का दो और एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इस पे आऊंगा। देखो जैसे बेटा देख 120 डिग्री, 120 के बाद हो गया मान ले 150, 270, ऐसे मान ले 350, 390, ठीक है, उसके 400, ठीक है, मान ले 480, फिर 500, ऐसा, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ, अब यहां देखो, यहां पर एंगल यहां पर है 120, 120 का मतलब क्या कि यहां से आप घूम रहे हैं तो प्लस में है, मतलब यूं ऐसे। क्या किसी को दिक्कत है बोलो? नो सर। तो ये 120 कहीं यहां से ऐसे घूमना पड़ेगा और ये 120 डिग्री है बेटा। और आप समझो कि ये कहां पर आ गया, ये कहां आ गया ये बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका है कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना? जवाब ही नहीं आया बेटा। किसी को दिक्कत है बोलो हाँ या ना। ये किसी को दिक्कत है इसमें? सन्नाटे में चला गया सभी बच्चा। अरे ऐसे शांत रहोगे कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं? जवाब दो एकदम क्विकली। नो प्रॉब्लम सर। हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक बेटा। अब आगे देखो बेटा, मैं इसी तरह इसे करूंगा रिप्रेजेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप खुद देख लो, यहां से सिर्फ ये घूमेगा 150, क्लियरिटी है? अब कहोगे भाई यहां पर कैसे है, तो आप खुद सोच लो, ये हो गया आपका कितना 90, तो 60 इतना ही होगा बेटा। जल्दी बता, बोलो इट वुड बी जवाब 60। दो। हाँ ये देख, ये 90 है तो ये 60 होगा, तभी तो यहां से यहां का एंगल 150 होगा। बोलो यस बताओ, सर। तभी तो ये सेकंड में होगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल बेटा आप नोट कर लो पहले। ये हो गया आपका 120 पर, ये 150 पर हो गया। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर ये आपका ओके हो गया, ये भी आपका सेकंड में है। अब इस पर आते हैं 270 पर। 270 लिख लो या मान लो इसको 290 कर दो। ठीक है, नोट हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब आपका अगला काम है बेटा, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से सभी लोग देखना अच्छे से। मैं अगले पार्ट पे आ रहा हूं। ठीक है भाई, मुझे बताओ कि अब आपका काम है ये वाला 290 वाला, तो 290 यानी 290 बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? जल्दी बोलो, जवाब नहीं आया, जवाब दो। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैसे पहचानेंगे हम? मान लेना कि 250 डिग्री हो, ये भी एक एंगल ही तो है, लेकिन कहां पर होगा कैसे हम पता करेंगे? तो 250 180 से ज्यादा है कि कम है ये बताओ? सर इट्स मोर देन जवाब 1। ही किसी का नहीं है। तो हम लोग सर मोर देन 180 1 या देंगे। मोर देन या लेस देन? सर मोर देन 180। हाँ मोर देन 180 है। तो बेटा एक बात बता, यहां से यहां तू घूमेगा तो 180 तो तेरा ऐसे ही हो रहा है, यस 180 सर, ऐसे ही हो रहा है। चले जाएंगे लेकिन सर। अब देखो आप यहां पर गौर से, तो ये 250 है। अब 180 में मैं कितना ऐड करूं, 180 में कितना ऐड करूं ताकि 250 हो सके? बोलो जल्दी बताओ। सर 70। हाँ 70, मतलब बेटा कहीं यहां पर ये आएगा, यानी ये एंगल 70 डिग्री होगा, तभी तो यहां से यहां का ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, कितना हो जाएगा? ये 70 180, इसका मतलब तभी तो ये आपका टोटल एंगल कितना होगा? 250 होगा। बोलो बच्चा लोग, ये मैं समझा रहा हूं, ये क्लियर है? बोलो जवाब दो, ये समझ में पूरा अच्छे से आ रहा है बेटा? आप एक लय में बता नहीं रहे मुझे, एक लय में आप चलेंगे ना, वाकई बता रहा हूं, ये खटखट में बताते चलूंगा, नहीं तो आप
स्लो हो जाएंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जल्दी बताइए, ये क्लियर है? मैं 10 बार आपसे सवाल करता हूं, शायद आप गलती से एक बार जवाब देते हैं। देखिए, और ऐसे में मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, आप ये जरा सोचिए ना। मैं बोलते तो समझ में आया तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी का नहीं होता। गलती से एक बच्चा बोल भी देता है लेकिन कोई बोलता ही नहीं ऐसे में, तो ऐसे में मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ अभी? पता है, कम से कम आपको रिस्पॉन्स तो आप नहीं दोगे, लेकिन फिर कैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा बताओ? जल्दी बोलना, ये क्लियर है यानी कि एक बार आना तो बहुत सीधा। और जहां तक आप आगे जवाब दोगे नहीं, तब तक मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने पहले आपको बोल रखा है। अब आपका चॉइस है क्या करना है। जवाब नहीं दोगे मैं कैसे पढ़ाऊं बताओ? जवाब दो लेके जल्दी से। अरे भाई, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? हाँ, अब ध्यान से देखना। अब मैं कुछ सवाल चंद दूंगा लेके, इसमें थोड़ा मैं पहले समझा देता हूं एक ट्रिक शानदार सा, आपको क्वाड्रेंट बताने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्वाड्रेंट आप देख के बता दोगे अरे कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये इतना परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। मैं आपके समस्या को थोड़ा सा और छोटा करना चाह रहा हूं, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए आगे चल के, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसे मैं और ट्रिकी कर दूं और छोटा कर दूं। तो कैसे करूंगा, बस आप थोड़ा ध्यान देखिए, सब हो जाएगा। देखो बेटा, मुझे ये बता कि एक क्वाड्रेंट को पार करने के लिए, ध्यान सुनो ना, जैसे मान ले मैं पहले क्वाड्रेंट में हूं, पहले से दूसरे पर जाऊंगा, ये यहां से यहां होगा तो कितना एंगल मेरा चेंज हो रहा है? 90। क्या ये आपको पता है? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये पता है तो आराम से देखो सारा काम हो जाएगा खत्म। देखो ध्यान देना, बस आपको करना क्या है, कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना। हमेशा हमेशा आप जब कन्वर्ट करेंगे तो 4n इंटू 90 इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कोई नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल? जल्दी बोलो। 4 का मल्टीपल। बिल्कुल। अब प्लस यहां पर आप कर देंगे थीटा। आपको कोई भी एंगल हो, आपको कोई भी एंगल दिया गया हो, आप हमेशा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। क्लियर है बच्चों? मतलब कोई भी एंगल है आप हमेशा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, लेकिन ध्यान रखें इसे मैं टोटल एंगल क्या मान लेता हूं? फाई मानता हूं। मतलब टोटल एंगल फाई हमेशा 4n इंटू 90 प्लस थीटा इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और ध्यान रखें बेटा यहां पर कि ये जो फाई है ना, ये फाई मोर देन 360 होगा। ठीक है, मोर देन 360 के लिए मैं बता रहा हूं, मोर देन 360 में बता रहा हूं। बाकी 360 से कम हो तो आप वैसे भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा बता दोगे। क्या बेटा मैं सही कह रहा हूं? बोलो जल्दी Yes. बताओ ना। अरे ये 0 से 90 के बीच में होगा पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में होगा दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में कोई एंगल होगा तीसरा क्वाड्रेंट, उसके बाद 270 से 360 के बीच में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आप तो ऐसे कह ही दोगे। तो 0 से 360 के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। टेंशन कहां पे है? जो एंगल 360 से अधिक होगा उसके लिए, मैं उसके लिए बता रहा हूं। तो आप हमेशा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये चीज कन्वर्ट कर दीजिए, बस ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये अंत में जो थीटा है, आप थीटा के बेस पे आप क्वाड्रेंट बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूं, जैसे देखो यहां पर, जैसे पहला था आपका 1860 डिग्री। क्या बेटा यही ना? यही था ना पहला एग्जांपल? बोलो। यस सर। हाँ, अब सुनो सही से बेटा, ध्यान देना, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, मैं इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आप अब सीधा 90 से डिवाइड मार सकते हो इसको। 90 से डिवाइड मार सकते हो ना? बोलो हाँ या ना। जवाब ही नहीं है बेटा। 90 से इसको डिवाइड मारेगा या 360 से जिसको डिवाइड मारेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे क्या? इसे आप देखो, आप ऐसा करो, मैं क्या बोल रहा हूं, 4n इंटू 90 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या आप चाहो तो n इंटू 360 भी लिख सकते हो।
n इंटू 360 इस फॉर्मेट में आप प्लस क्या कर दो, थीटा कर दो, क्योंकि 360 से मैं ज्यादा ये टोटल एंगल ले रहा हूं, तो आप चाहो तो इससे भी कन्वर्ट कर दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं करो, आप इसे 360 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद बेटा देख ये कैसे कन्वर्ट होगा, देख ध्यान से देखना। तो ये एक्चुअल में ये आपका आएगा, आप इसे देखो जरा ध्यान से, तो 5 इंटू 360, ध्यान से देख लीजिए, 5 इंटू 360 अब प्लस में 60 डिग्री, चेक कर लो ये इतना आएगा या नहीं आएगा, बोलो जल्दी से। जवाब नहीं आ रहा है बेटा, जवाब देना। मैंने क्या बोला कि 360 से डिवाइड करना है आपको, तो 360 से आपने डिवाइड मारा तो क्या होगा, फैक्टर कितना 5 आएगा, तो ये टोटल क्या होता है, फैक्टर जो भी आया वो इनटू जो डिवीजन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का रिमाइंडर ऐड कर दिया, ये यही तरीका ना। आप करके देखो ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से आप जवाब दो। यस सभी लोगों का इतना, यस हाँ सभी लोगों का इतना रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा समझाने का, ये आपने लिख लिया, बोलो ये बोला, जवाब नहीं आया बेटा, ये वाला आपने नोट किया कि नहीं किया, जल्दी बोलो। यस सर कर लिए। हाँ बेटा कर लिया, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, ध्यान से अब देखना अगला बेटा। अब देखो ये आप इसे तो सिर्फ भूल जाओ, दिमाग से डिलीट कर दो, जो अंतिम है ना अंतिम वाले पार्ट को पकड़ लो, कितना अंतिम है देखो 60, मतलब आप समझो ना कि एक चक्कर 360, 2 3 4 5 में यहां पहुंच चुके हैं। अब 5 के बाद देखो कितना आगे बढ़ना है, 60 आगे बढ़ना है। अरे ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, जल्दी बोल। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, इसका मतलब क्या, जल्दी बोलो। कि 1860 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा। कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ फर्स्ट में है। चलिए इसी प्रकार से मैं कोई भी एंगल दूंगा, जैसे मान लो मैं एक एंगल लेता हूं, कोई भी एंगल मैं लेता हूं जनरलाइज मान लो, और मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये मतलब आपको बताना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देता हूं लेके, मान लीजिए ये है आपका 1780 डिग्री, बताइए तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, बता दोगे। एक मिनट सर। हाँ बताओ, तरीका देखो मैंने सिखा रखा है, तरीका आपको सिखा रखा है बेटा, तरीके से चलो, सवाल आपके लिए बहुत चिंती रहेगा, तरीके से चलोगे तो आपके लिए एकदम सिंपल है। जल्दी बताओ। सर हाँ बोल बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, यस सर कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। एक काम करते हैं ना, पहला काम है इसे आप 360 से डिवाइड मार दो, तो 360 से डिवाइड मारने का मतलब क्या है, बोलो जल्दी बोलो। सर 4 इंटू 360 प्लस 340। एक सेकेंड, 1780 बराबर, हाँ 360 से डिवाइड मारोगे तो ये आपका ये कितना आएगा, ये फैक्टर और सर 4 4 आ रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया ये बताओ। 340। हाँ 340 सर। हाँ 340 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 340। बेटा आप देख ध्यान देना, ध्यान से देखना, आप तू आराम से पहचान लेगा, देख इसको तो मैंने बोला दिमाग से उतार दो, भूल जाओ,
अब यहाँ से घूमो 340 का मतलब आपको यहाँ कहीं आना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये एंगल जो 360 से कम है बिल्कुल यहाँ पर है ये, तो ये आपका हो गया 340 और देख के ही लग रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल। बेटा ये अब आराम से ये पकड़ लोगे या अभी भी आपको परेशानी इसमें होगा, मुझे बस इतना बता दो। सर निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 0 से 90 के बीच में होगा पहला क्वाड्रेंट, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कहानी है बेटा, जब आपका एंगल 180 से छोटा और 0 के बीच में हो, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह से क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्या होता है जल्दी बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है जब एंगल आपका 270 से छोटा यानी 270 से छोटा और 180 से बड़ा। हाँ 180 से गिर, नोट कर लो, नोट कर लो। और लास्ट का है फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं वो भी बताता हूं, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो कोई के लिए। सर कर। हाँ बेटा ठीक है, अभी अच्छी बात है। अब लास्ट का है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ बता देता हूं, इसके बाद इधर का ये कहानी खत्म। बाकी एक दो क्वेश्चन नेगेटिव वाले पे मैं करा देता हूं, क्योंकि हो सकता है एंगल कभी मान लो बाय मिस्टेक नेगेटिव में दे दिया तो वहां पर आप लटक ना जाएं, इसी बात का मुझे डर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला देख लेते हैं चित्र। फोर्थ की बात मैं करूं तो फोर्थ में क्या होता है कि एंगल आपका 270 से ग्रेटर होगा बट 360 से क्या होगा बेटा छोटा होगा। क्या क्लियर है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ इसी के आधार पे आप क्वाड्रेंट पता लगा लो, कट 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 कट, ठीक है। तो दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा, इसे मैं मिटा दूं, मिटाऊं बेटा। यस सर। हाँ बेटा, तो इसे इरेज करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब मुझे ये बता दो कि मान लो एक एंगल लेता हूं नेगेटिव में है, तो देखो पॉजिटिव वाला जो भी चक्कर था वो क्लियर हो चुका है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, लेकिन माइनस वाले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में आपको खटास रह सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखिए यहाँ ध्यान से। मान लीजिए माइनस का है 760, ठीक है भाई, माइनस का 760 है, बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी से बोलिए। सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे पहचानोगे, देखो मैं बताता हूं, ध्यान देखो, कुछ नहीं करना है, इसको भी पहले माइनस को तो साइड कर दो, माइनस को साइड कर दो, ठीक। अब आप इसे क्या करो डिवाइड करो पहले, ठीक है, डिवाइड कर लो जैसे भी हो डिवाइड कर लो। तो 360 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ध्यान देखो, 2 इंटू 360, ठीक है, और क्या होगा प्लस का 40। रिमाइंडर कितना रहेगा बोलो, 40। हाँ 40 रहेगा, ओके। अब आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इस केस में घूमना इधर शुरू करना, देखो यहां शुरू करा, एक चक्कर हो गया, माइनस का 360 खत्म, फिर एक चक्कर और लगाया, कितना, ये 2 चक्कर खत्म। अब जो बढ़ेंगे आगे वही होगा अपना, यानी कितना अब आगे बढ़े बोलो, तो ये जो एंगल है ये कितना 40 डिग्री है, और 40 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में, क्लियर है या नहीं है बोलो। ये यस मैंने सर। माइनस में, देखो ये एंगल जो मेंशन किया, ये एंगल मेजरमेंट का कौन सा तरीका, माइनस वाला ही तो है, क्या मैंने कुछ गलती किया बोलो, नो सर। सर कोई गलती नहीं ना, जल्दी नो बोलो। सर। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, आप कभी भी ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो जितना मैंने बता दिया है यही एकदम सफिशिएंट है, इससे अधिक कुछ भी नहीं आएगा, एकदम जो भी होगा इसके अंदर में ही रहेगा, छोटा छोटा एंगल रहेगा, आपको निकालना रहेगा, पता लगाना रहेगा। तो ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का कुछ होमवर्क दिया था लेके, जल्दी बताओ, एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था लेके, जल्दी बोलो। यस सर कर लिए। हाँ तो एनसीईआरटी के होमवर्क में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ मुझे, यहाँ सर डाउट है जल्दी बताइए, जल्दी बोलो बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, नो सर नो डाउट। कंफर्म डाउट नहीं किसी को है,
सर देखो तो ऐसे बोला करोगे फिर दिक्कत है, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सवाल पूछना भी शुरू कर दूंगा, इसलिए मैं बोला हूँ। डाउट पूछ रहा है। हाँ क्या बोला बेटा, जल्दी बोल। सर हम्म सर एक बार वो माइनस वाला एंगल वापस निकालना के बताओ ना। अच्छा माइनस वाला भी जो बताया था जस्ट वही ना, एक बार। यस सर। हाँ एक बार मैं एक क्वेश्चन मैं करा दूं, एक और क्वेश्चन बेटा। यस सर। हाँ एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग का कंसेप्ट और भी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो एक काम करो, माइनस का 1800, ठीक है, माइनस का 1870 कर दो, ठीक है, या 1800 क्या कर दो, या ऐसे करते हैं देखो 1920 कर दो, ठीक है। माइनस में आइए, ये एंगल माइनस में, क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट बताना है। ये पहला हो गया, राइट डाउन इट्स क्वाड्रेंट, राइट इट्स क्वाड्रेंट। ठीक, दूसरा ले लो, ठीक है भाई। सत्रह 1720 माइनस में है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए। ये दो सवाल है नेगेटिव का, ये दोनों आपने सॉल्व कर लिया, गारंटी दे रहा हूं आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता ये। जल्दी बताइए। क्या करें बेटा, जल्दी, कुछ निकला सॉल्यूशन, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। सर कर रहे हैं। हाँ जल्दी से करो, जल्दी से करो, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से करो। जल्दी कर लो क्विकली। सर थर्ड क्वाड्रेंट है क्या फर्स्ट का? अच्छा फर्स्ट का ये तुम्हें थर्ड मिल रहा है क्या? यस सर। देखो सबसे पहले आपको ये करना है, इसको कन्वर्ट करना है पहले। तो जब इसको 360 से डिवाइड मारोगे ना, तो माइनस इधर कर दो साइड में, और ये मिलेगा 5 इंटू 180, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर प्लस में आएगा 120। क्या मैंने सही बोला, जल्दी बोलो। सर 5 इंटू 180 क्यों? आप चेक करो ना, चेक करो, तभी तो ये आप 180 में करो, सॉरी 360 होगा ना। यस सर वही बोल रहा था। हाँ 360 हुआ, सही सही है। तो ये यहां तक ये क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। बेटा एक काम कर ले, माइनस लगा ही दे, तो दिमाग नहीं लगा, माइनस लगा दे, माइनस लगा दे, माइनस लगा दे। क्या ये ओके है या नॉट ओके, जल्दी से बोलो। यस सर ओके है। ओके है, तो मैंने पहले बोला शुरू वाले को डिलीट मारो, शुरू वाले को डिलीट मारो, और आप शुरू करो यहां से, देखो ये माइनस का 120 से, तो माइनस का 120 मतलब इस तरफ घूमना है, यानी यहां कहीं ये वाला सेंस, माइनस का 120। तो ये देखो गौर से, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड थर्ड में आ क्वाड्रेंट। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अभी भी क्लियर बेटा? यस सर। हाँ अभी ये क्लियर हो गया, तो ये 720 का चक्कर खत्म हो जाएगा, या मुझे ये बताना पड़ेगा, ये बताओ। सर हो जाएगा। कंफर्म ना? यस सर। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, ये अगले टेस्ट में इस पर सवाल आएगा, मैं सवाल दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, और आप वहां पे क्वाड्रेंट बनाने में लटक जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए एकदम बेसिक बेसिक चीजें आपको अच्छे से ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लो, अब घर पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा, लेके प्रैक्टिस करते रहना, और इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? यस यस हाँ भाई सर। मिटा दो। चलिए, तो ये हो गया खत्म आपका। अब बताइए मुझे, एनसीईआरटी दिया था लेके होमवर्क में मैंने आपको, तो एनसीईआरटी के किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत है, पहले मुझे ये बताइए, जल्दी बोलो। कोई क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी का जिसमें आप अभी भी लटक रहे हैं, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लटक रहे हो?
एनसीईआरटी का देखो मैंने 3.1 दिया था। अच्छा, ईमानदारी से वही बच्चा हाथ ऊपर करेंगे जो कल उन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया था। 1 2, चलिए। और कोई बच्चा ट्राई नहीं किया था? 3 जने, और बाकी? सर पूरे नहीं पर। अच्छा, आप दोनों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया था, ईमानदारी से बोलना। सूर्या और ये सिद्धि, हाँ चलो भाई, ये सिद्धि भी बोले हाँ, और ये सूर्या, शौर्य ट्राई नहीं किया था क्या? जवाब नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। क्या आपने क्वेश्चन ट्राई किया था या नहीं किया था शौर्य? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई। जवाब इनका रिस्पॉन्स ही कुछ भी नहीं है। बेटा शौर्य, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्वेश्चन ट्राई किया था या नहीं किया था? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मैं यही समझूंगा कि आप ऑनलाइन तो है लेकिन एकदम रिस्पॉन्सिव नहीं है आप, ठीक है? क्योंकि इतना मैं बोल रहा हूं बार बार लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आश्चर्य का विषय यही है। और देखिए मैंने बोला तो शायद उन्होंने क्विट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए बेटा आप मुझे बताओ, सभी लोगों ने ट्राई किया है तो मुझे ये बताइए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है अभी भी डाउट है? ईमानदारी से कहना। और मैंने अभी केवल 4 बच्चे क्वेश्चन ट्राई किए, बाकी सॉरी है वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, लेकिन भाई ट्राई किया, वो पता नहीं वीडियो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, मुझे नहीं पता है, उसी को पता होगा भाई। तो आप ईमानदारी से देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ईमानदारी से आप अपना काम करते चलिए, आप रिस्पॉन्स यानी जो भी फल आपको मिलेगा उसके आप चिंता मत करिए। पहला काम है आपको अपना काम ईमानदारी से करना। बाकी मैं बता रहा हूं ना कि मेंस का क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा, और गारंटी मैं इस बोला ना कि जितना मैं करा रहा हूं इतना आप ईमानदारी सॉल्व करिए। मैं बता रहा हूं मैथ में आपको 100% कोई नहीं रोक लेगा। मैं बता रहा हूं आपको, सही बता रहा हूं आपको, मैथ में 100 का 100 नंबर आपको मिलेगा। आप ईमानदारी से कुछ तो करते तो चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा बेटा, ठीक है? तो चलिए ये तो क्लियर है, इधर खत्म करते हैं, ठीक है? तो मैं 1 2 एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आपसे चेक कर लेता हूं, वाकई में आपने सॉल्व किया है, बनाया है, मालूम चल जाएगा मुझे। जैसे क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन में बोला है कि आपसे कि फाइंड द रेडियन मेजर corresponding टू डिग्री। तो जैसे एक एंगल है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक? ये आपका एंगल डिग्री में है, ठीक बेटा? और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? इसे कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो बताइए रेडियन में क्या आंसर होगा, जल्दी से बोलो तो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बाकी तो इजी है, बाकी इजी है, बाकी से मुझे कुछ नहीं पूछना है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये था कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन, एक यही सवाल मुझे ढंग का लगा। एक दूसरा था कन्वर्ट इनटू फाइंड डिग्री, हाँ डिग्री मेजरमेंट। तो एक दूसरा क्वेश्चन था डिग्री में, कन्वर्ट इनटू डीएमएस सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, इसमें कन्वर्ट करना था। और इसमें क्वेश्चन था एक आपका था माइनस का 11/6, 11/6, और एक दूसरा इसमें था माइनस का शायद 4 था। यही है। तो ये दोनों क्वेश्चन ये बनाइए तो जल्दी से मुझे ईमानदारी से आंसर देंगे। जो बच्चा ट्राई किया होगा वो मुझे आराम से टाइप करके मैसेज में आंसर बोलेगा। जल्दी से, आपके पास केवल 30 सेकंड का समय बेटा। हाँ बेटा मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन पहला पार्ट में बना दूं या आप कर लोगे? ईमानदारी से बोलो। हाँ 19 π/72। ओके, एक बच्चे का आंसर है, और बाकी बच्चों का आंसर? बाकी और बच्चों का आंसर जल्दी बोलेगा। एक बच्चे ने जवाब केवल मुझे दिया, लेकिन अभी देख बेटा, सबसे पहला काम मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान देखो, नहीं सीरियस होके देखोगे
तो हमेशा मैं बता रहा हूं आप प्रॉब्लम में रहोगे। पहले देखो इसे आप कन्वर्ट कर लो प्योर डिग्री के फॉर्मेट में, ठीक है। तो डिग्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से चिंदी लेवल में कर सकते हो। देखो कैसे होगा, माइनस का 47 डिग्री और प्लस का ये देखो ये क्या होगा, ये एक्चुअल में इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो 16 डिवाइड मान दो, तो क्या आएगा 1/2 डिग्री टोटल में आ गया। देखो ये यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? जल्दी बोलो, यस जल्दी सर। बोलो। हाँ, अब इसे आप सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करके ये सब सॉल्व करो बेटा, तो ये कितना आएगा जल्दी बोलो। सॉल्व करने के बाद नीचे तो 2 रहेगा, ये मुझे पता है, और ये 47 इंटू 2, ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा 47 इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो 47 इंटू 2 कर दो, कितना आंसर आएगा मुझे ऐड करके जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना आएगा। जल्दी बोलो ना कितना आएगा। 95/2 डिग्री, क्या इतना आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा इतना ही आना भी चाहिए। अब इसे कन्वर्ट करना है आपको रेडियन सिस्टम में, तो 95/2 डिवाइड कर दो 180 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई से। बाकी का काम आपका काम है इसे आपको सॉल्व करना। तो बताइए इसे कट कर लीजिए, तो 5 से काटिए, तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा बोलो, बोलो जल्दी से। 19। हाँ, और नीचे कितना आएगा जल्दी बोलो, 36, जल्दी बोलो 36 आ यस गया। सर। हाँ भाई, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का, मैंने माइनस देखो छोड़ दिया है, तो माइनस का 19 पाई बाय कितना 72, इतना ही आंसर आएगा रेडियन में। क्या बेटा ओके? जल्दी बोलो, बोलो, यस सर। जवाब दो। हाँ ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आ जाए क्वेश्चन तो आप आराम से कर लीजिए, हाँ सर ये आंसर है, ये आप लिख देंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो बेटा डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो 11/16 मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री में, तो 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने का और पाई से क्या करने का, नीचे डिवाइड करने का। क्या बेटा ये पहले बताया, बोलो रूल ये वाला, जल्दी बोलो क्विकली बेटा, एकदम सब सन्नाटे में चले गए हैं। बेटा ये मुझे बताओ कि ये आपका रेडियन में है, मुझे डिग्री मिनट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैंने आपको ये पहले बताया है या नहीं बताया है कि ये आपका रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करना, तो क्या करो 180 से मल्टीप्लाई करो और किसे डिवाइड कर दो, पाई से डिवाइड करो। क्या ये बताया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो पाई से डिवाइड करना है, तो 11/16 इधर 180 बाय 22 और 7 यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर ये कट करो, ये क्या आ जाएगा, ये आपका 2 चला आएगा, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो कि ये आप कट करोगे, ये क्या आ जाएगा 90, ठीक। अब यहाँ कट करो 8 और ये क्या आ जाएगा 45, तो बेटा ये देखो क्या आएगा 45 इंटू 7/8। क्या बेटा यहाँ तक जल्दी बोलो ओके है? जल्दी बोलो। यस। हाँ भैया, अब देखो यहाँ नेक्स्ट, अब मुझे बताओ यहां तक आपका हो चुका है बेटा, मुझे बताओ 45 इंटू 7 करेगा कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ मुझे, क्विकली टाइम नहीं वेस्ट कर बेटा, बोलो। रिस्पॉन्स तो नहीं आया, जल्दी बोलो आप। 315 सर 315। कितना बेटा? 315। 315, यस। हाँ 315 अब बाय 8। क्या बेटा इतना ही सभी लोग का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या Yes, सभी का इतना ही? ठीक है, लेकिन अब मैंने बोला था आपको डीएमएस में कन्वर्ट करना है, तो 315 यानी 315 यहां पर रहेगा, 8 रहेगा यहां पर। अब आप डिवीजन करना शुरू करो, तो 8 से डिवाइड करो, कितना होगा बोलो, जल्दी बोलो। 324, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा बोलो 7, यहां पर 5। अब जरा सोचो यहां क्या होगा 9,
तो 72 यहाँ क्या आएगा 3। क्या बेटा यहाँ तक ओके? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ बेटा ये ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आगे इसे मैं कैसे लिखूं? तो आगे लिख सकते हो आप इसे 39 डिग्री बाय बाय क्या चीज 3/8 डिग्री में है। यहां तक ओके है मेरे हिसाब से, यहां तक सबका ओके है। बट इसी चीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, आगे थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा प्रोसेस में। तो क्या आएगा देखो, यही चीज आपका 39 डिग्री प्लस 3/8 है ना, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस पर डैश लगेगा। क्या बेटा ये ओके? जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया, जल्दी बोलो मुझे आप। क्या मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा डैश नहीं लगेगा? बोलो, बोलना, जवाब देना भाई, कोई बोलता भी नहीं इससे है। डैश लग जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। तो 39 तो सही है, चकाचक है। अब ये आ जाए कितना 180/8। तो 180/8 का मतलब कितना है? जल्दी बोल। इसे कितने से आप ऐसा करो ना, देखो आप ऐसा कर लो कि आप यहां देखो ध्यान से, ये काटो 4 से तो 2 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ 45 अब बाय कितना हो गया 2 हो गया 45/2, लेकिन यहाँ ये मिनट में डैश है। तो इसको अब इसे सेकंड 2 में से कर डिवाइड करो। लेंगे। तो हाँ 39 प्लस ये क्या होगा? जल्दी बोल। 22 यानी 22 मिनट प्लस हाफ मिनट है। लेकिन इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दे बेटा तो क्या आएगा 39 डिग्री 30 सेकेंड प्लस 22 मिनट और ये क्या होगा प्लस का 30 सेकंड। तो इसे सब वो प्लस प्लस हटा दो तो क्या आंसर आएगा 39 डिग्री 22 सेकंड, ये सॉरी 22 मिनट और 30 सेकंड। क्या बेटा ये क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है ये? जवाब नहीं आया मेरे पास, जवाब आपका नहीं आ रहा है। यस सर क्लियर है? क्लियर। बोल दो क्लियर है तो बोल दो हाँ सर क्लियर है। यस सर क्लियर। हाँ क्लियर है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा आपने बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करिए। देन आफ्टर मैं 1-2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी का है मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? और 1-2 क्वेश्चन और आज मैं बहुत बेहतरीन सवाल मैं कराऊंगा, आज 1-2 गारंटी है कि उस सवाल में आप लटकेंगे और आप लटकने के बाद ही आप सीख पाएंगे, ठीक है? तो पहले से नोट करिए, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से। हो गया बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, थोड़ा शांत होकर देखना। आप लोगों ने टेबल क्लॉक देखा? जल्दी बोलो। जवाब नहीं आता है बेटा, टेबल क्लॉक देखा है? बोलना हाँ या ना, नहीं तो सवाल दूंगा तो फिर मतलब लटक जाएगा सवाल में, इसलिए एकदम जवाब देते चलो अच्छे से। और नहीं देखा है तो कह दो हाँ सर टेबल क्लॉक हमने कभी नहीं देखा है जीवन में। देखो कोई बोल ही नहीं रहा है बच्चा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं आप वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लीजिए और जवाब दीजिए, जल्दी बोलो। अरे भाई बोलो ना, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, बोल ही नहीं रहे हो। टेबल क्लॉक देखा है नहीं देखा? जल्दी बोलो। यदि नहीं आपको सुनाई दे रहा है, हाँ देखा है भाई, तो देखा है तो बहुत खुशी की बात है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा भाई, सवाल है ये, हालांकि कल तो एक क्वेश्चन मैंने करा ही दिया था लेकिन एनसीईआरटी का, लेकिन आज एक क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस दिया है लेके और आर्क का लेंथ दिया है लेके। बेटा मुझे बता कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसका रेडियस आपको दिया है लेके ना 100 सेंटीमीटर और ये आर्क का लेंथ है कितना
आर का लेंथ बेटा दिया लेके कितना 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 22 सेंटीमीटर। क्या बेटा यहाँ पर ये एंगल जो थीटा होगा ये आप निकाल लोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना? ये Yes, sir. एनसीईआरटी का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, निकाल लोगे? Sir, जल्दी by बोलो। parallax method. हाँ सर हम लोग पैरेलैक्स मेथड से निकाल लेंगे। हाँ, पैरेलैक्स जो भी मैंने तरीका बोला उससे नहीं निकल जाएगा क्या थीटा? बोलो। सर उससे भी निकल जाएगा। हाँ तो थीटा क्या होगा? जल्दी बोलो। हमारे वो अगर स्कूल में पूछा जाएगा ना तो सर हमको वो दूसरा मेथड सिखाया नहीं, अभी तक सिर्फ पैरेलैक्स से सिखाया है, इसलिए बोला। हाँ तो इसी से करना। बोलो क्या आएगा आंसर, बता मुझे क्या आएगा, बोलो ना, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, क्विकली बोलो, टाइम नहीं लगाओ। आपने यदि ट्राई किया होगा तो आपका आंसर बता देंगे तुरंत। देखो ऑलरेडी मैंने ये पहले भी सवाल आपको बता रखा, सॉरी ये आर का लेंथ है 22 है ना? हाँ सही है 22 है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बोला होगा थीटा बराबर क्या होता है कि ये जो आर का लेंथ होता है एल बाय आर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। क्या कल ये बताया था? नहीं बता, बस हाँ ना में जवाब दो लेके। बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा मुझे। यस सर। ऑलरेडी मैंने ये कल बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने ये, तो आपको ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है, तो कम से कम रिस्पॉन्स होकर थोड़ा जवाब दीजिए लेके सही से। आप जवाब देंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा ना, और आप जवाब देंगे ही नहीं तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? मुझे आप ये बताइए, ठीक है? अभी तो बच्चों एक चीज देखो यार ध्यान से कि आप एंगल 36 मिनट। हाँ जो भी है देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, एल हो गया आपका 22 और बाय ये हो गया 100। तो ये आपका यहां से सॉल्व होके आएगा 11 बाय क्या चीज 50। ये आ गया किसमें? रेडियन में आया है। लेकिन कल को मैं आपको कह दूं कि आप डिग्री मिनट सेकंड में निकालो तो कितना आंसर आएगा? बोलो जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा है, जवाब दो बच्चा लोग। मैं आपसे बोलूं डिग्री मिनट सेकंड में निकालो आंसर, तो क्या आंसर दोगे लेके? देखो आंसर मैंने निकाल दिया है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, नो प्रॉब्लम। सर हम लोग इसको वैसे नहीं लिख सकते 0.22 में? एक बात मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए आंसर पता नहीं किसमें दिया है, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का आंसर कौन से फॉर्म में दिया है लेके, पहले ये देखना पड़ेगा कैसे दिया आंसर लेके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर मैं देख के बताता हूँ, देखो अभी 4 है। सर आंसर 26 पाई बाय 9 के फॉर्म में दिया है, ये इसका आंसर दिया है लेके। 26 पाई बाय 9 नहीं कर लो क्या? कितना आंसर दिया देखो तो सही से, 26 पाई बाय 9 है। हाँ 26 पाई बाय 9 आंसर इसका है। तो ये देखो भाई ध्यान से, मैंने जो निकाला है वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बोलो, कैसे कन्वर्ट करें? जल्दी बोलो, आप बोल ही नहीं रहे हो मुझे। देखो क्वेश्चन एकदम क्लियरली बोला है कि डिग्री मेजर जो भी होगा यहाँ बताया गया सेंटर बताना है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है लेके। तो देखिए ये सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, ये समझाने का कोई नीड नहीं। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो कि थीटा बराबर आपने निकाला 11/50। अब आप ऐसा समझिए, ध्यान से देखिएगा सही से, क्या मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर सकता हूं? जल्दी बोलो, बोलो हाँ या ना, जवाब दो। ऐसा मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आप बस इतना तो बोलो सही से। यस सर। कर सकता हूं, ठीक। तो यहां देखो ये हो जाएगा 22, नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 100, और ये 7 को इधर कर दो, और ये आपका इधर हो जाएगा 7/100। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा बराबर 7/100 क्या चीज है, पाई। तो ये मैंने रेडियन में निकाला आंसर, और देखो तो आंसर किसमें दिया लेके? सर डिग्री में। आंसर डिग्री में है। यस सर। बेटा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है डिग्री में कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, चेक कर लो एक बार।
नो सर, डिग्री में ही है इसका। अच्छा कंफर्म हो डिग्री में ना? यस सर, क्वेश्चन में लिखा ही है फाइंड द डिग्री मेजर। अच्छा डिग्री मेजर बोला है। अब ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4 नंबर है ना? यस सर। हाँ तो डिग्री मेजर में कितना आएगा देखो, तो इसे डिग्री मेजर में निकालोगे बेटा, डिग्री मेजर में 11/50 और कितने से मल्टीप्लाई करो, ईमानदारी से बोलना। जल्दी बोलना, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना, ये इसमें नहीं है, रेडियन में नहीं है, डिग्री में, तो जल्दी बताओ। सर 12 डिग्री 36 हाँ मिनट। ये डिग्री मेजर बोल रखा है। पहले मल्टीप्लाई किसे करें? पाई से, और 180 से क्या करें? नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा ना फिर तो। ये मुझे करना है डिग्री में, तो मतलब 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। क्या बेटा ये सिखा रखा है? जल्दी बोलो। यस यस सर। हाँ तो पाई का मतलब कितना होता है? 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, ये कट करोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 2, मतलब आप समझो यहाँ से 2 से ये कट करोगे कितना हो जाएगा? 90। ठीक है भाई, ओके है यहाँ पर, एक शून्य शून्य भी चला जाएगा, 63 अब बाय 5। क्या बेटा ये ओके है या इसमें कोई मुश्किल है? जल्दी बताओ, ईमानदारी से बोलना, दिक्कत है या चकाचक है? जल्दी बोलो। आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, दिक्कत यही मेरे साथ है। आप जवाब दोगे लेके तो मैं भी, मुझे भी मन लगता है पढ़ाने में, लेकिन आप जब स्लो हो जाते हो ना तो थोड़ा सा मेरा भी एनर्जी डाउन हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ इसमें कोई दिक्कत है? ईमानदारी से बोलो मुझे। सन्नाटे में चला गया सारा बच्चा। अरे बोलो भाई। सर क्या बोल रहे? मैं ये कह रहा हूं यहां तक ओके है, चकाचक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? यस सर, ओके। ओके है बेटा। ये देख आपको ऐसा ही लगा है कि 12 डिग्री प्लस 3/5 ऐसा आना चाहिए, और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा पार्ट आपका क्या होगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 डिग्री और ये कट करो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12, हाँ यानी ये आपका हो जाएगा प्लस का 36 मिनट, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। क्या बेटा ये आंसर है आपका? चेक करो, जल्दी बोलो, क्या यही आपका आंसर है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो इसे नोट कर लीजिए जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, जिन बच्चों से नहीं हुआ है कृपया वो बच्चे से नोट कर लें। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? जल्दी से नोट करो, नहीं किया तो। हो गए बेटा? जल्दी बोल, मिटा दो इसे। यस सर। हाँ बेटा इसे मिटा रहा हूं, आप आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलो अब एक दो सवाल दूंगा लेके, अपने मन का थोड़ा सा सवाल देना चाह रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे डाउट लगता है ना कि आपने एनसीईआरटी किया है नहीं किया है पूरा, बस इसी बात का मुझे डर लगा रहता है हमेशा। चलिए बेटा ये सवाल तो हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल और है, एनसीईआरटी का ही है। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दिया है लेके, और लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड समझते हो? नहीं आया बात समझ में? बेटा मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मेरी बात को आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो आप ये जान लो आपको परेशानी आप ही को होगा, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर देखो ना सही से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कॉर्ड को समझ रहे हो? कॉर्ड क्या होता है? ये सर्कल में कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जवाब दो, क्विकली, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो लेके। यस सर। क्या होता है कॉर्ड सर्कल में? मालूम है तो बोलो ना। देखिए ये सर्कल है बेटा,
सबको पता होगा कि यहां पर मान लो ये मैंने एक आर्क ले लिया, ये आर्क ले लिया है, ये आर्क का लेंथ है बेटा। तो ये ए पे शुरू हुआ और बी पे खत्म हुआ, रेडियस आर है, ठीक। यहां से यहां जो मिला रहा हूं ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। मालूम है? बोलो। यस सर। ये पता होना चाहिए। इसको कहते हैं अपन आर्क और इसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक। जिन बच्चों को पता है ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। ओके। और किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है? उसका डायमीटर। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रख लीजिए। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। ओके, ये ध्यान रहे आपको। अब बोला है क्वेश्चन में कि एक डायमीटर है भाई सर्कल का, आपको दिया है, लेकिन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई एक सर्कल का डायमीटर आपको दिया है, डी लेके कितना? 40 सेंटीमीटर। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन इजी है, लग रहा है आपसे हो जाना चाहिए। बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड 20, तो कॉर्ड का लेंथ कितना दिया है? लेकिन 20 लेंथ दिया है। लेकिन 20 का मतलब समझ रहे हो बेटा कि ये एक्चुअल में सिचुएशन है कि कहीं ये ऐसा कहानी है। मतलब आप ये समझो कि ये बेटा इसका रेडियस कितना है होगा? जल्दी से बोलो, जोर से बोलो। सर 20। हाँ, ये रेडियस कितना, ये भी कितना होगा बेटा? 20। और कॉर्ड यानी ए बी लेंथ, बेटा ए बी लेंथ भी कितना दिया? जल्दी जोर से बोल। 20 दिए। हाँ 20 दिया है। लेके बेटा मुझे बताओ गौर से देख के, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है? जोर से बोलो। यस सर। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है बेटा। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या बेटा ये एंगल 60 डिग्री होगा? हाँ या ना? यस सर। सारे एंगल 60 होंगे, सारे एंगल 60 होंगे। मतलब ओ ए बी जो भी ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, ए ओ बी आप लिख लो, ए ओ बी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, ठीक है। तो इक्विलैटरल है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अब पूछा क्या गया आपसे? बोला फाइंड लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। हाँ भाई, तो यहां पर ये माइनर आर्क देखो, यहाँ आर्क भी दो हुआ, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो मेजर और माइनर समझ रहे हो? मेजर कौन होता है, माइनर कौन होता है? यस सर। सर कौन होगा मेजर? माइनर छोटा जिसकी लंबाई ज्यादा वो मेजर, जिसकी लंबाई कम वो कौन होगा? माइनर। माइनर। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि यहां पर इसका लेंथ कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल, इस पर बताना है ना, बताओ जल्दी से। देखो मैं पहले बस बोल दूं कि यहां से यहां के बीच का लेंथ, यहां से यहां का ये लेंथ मैं निकालो, ये वाला एल मान लो, मैं मानता हूं। तो एल क्या होगा? आर इंटू थीटा। क्या बच्चों ओके? जल्दी बोलो, आर इंटू थीटा ही होगा, नहीं वाला लेंथ? जल्दी बोलो। यस। हाँ, तो आर आपको पता है 20 है, ठीक। लेकिन ये वाला मैं यहां से यहां की बात में कर रहा हूं, तो ये थीटा कितना? देखो थीटा 60 है, 60 का मतलब कितना? पाई बाय 3। तो यहाँ पर ये जो एल लेंथ होगा, यहां से यहां का लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गया मीजर का। अच्छा, यहां से यहां का निकालो, इसका लेंथ निकालोगे, ये लेंथ कितना होगा? तो ये एल डैश मान रहा हूं, ठीक है भाई। तो एल डैश, अब जरा सोचो कि आप ये लेंथ मुझे चाहिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो ये एंगल आप पता लगा लो, तो ये एंगल सबको पता है 300 डिग्री होगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं? जल्दी बोलो, बोलना। हाँ, ये सही नहीं है, क्लियर दिक्कत है क्या बेटा? ये यहां से यहां का एंगल, ये 63 एंगल Yes, sir, 300 होगा कि नहीं होगा? तुम सब ये तो बोलना यस सर। यस होगा। हाँ, तो ये लेंथ मैं, इसका लेंथ मैं मान रहा हूं एल डैश। तो एल डैश निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एल डैश क्या होगा? वही सेम फंडा, आर इंटू थीटा वाला। तो आर इसका 20 है और थीटा मुझे चाहिए, तो 300 है आपका डिग्री में, तो 300 को 180 से डिवाइड मारो
और पाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। शून्य शून्य खत्म, काट दो 6 से तो कितना होगा? 3 और 6 से 5, यानी एल डैश बराबर होगा कितना? 100/3 पाई। तो क्या पूछा गया था? क्या देखो मैंने निकाला है, देखो बच्चों सवाल में क्या बोला गया है, देख लो। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो आप खुद सोचो ना, इस कॉर्ड के कितने आर्क होंगे? इस कॉर्ड का देखो 2 आर्क होगा, एक ये वाला एक ये वाला, तो एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो आपसे पूछा कि आप एक काम करो, पहले दोनों निकाल लो, दोनों का क्या होगा? तो यहां पर एक मेजर है एक माइनर है, मैंने दोनों निकाला है। अब बताओ अपना आंसर कौन सा होगा, जल्दी बोलो। कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। अरे एक मेजर है एक माइनर है। मेजर मतलब क्या होता है? देखो कभी भी मेजर शब्द का मतलब होता है क्या? देखो मेजर शब्द, मेजर मतलब सबसे बड़ा, लार्जर वाला। लार्जर हमेशा क्या होता है? मेजर होता है। और माइनर क्या होता है हमेशा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेजर मैंने बोल दिया सबसे लार्जर होगा, अब माइनर क्या होता है? सबसे छोटा, स्मॉलर। देखिए जिस बच्चे को पता नहीं है वो बच्चे आज जान लीजिए, जिसको भी पता नहीं है माइनर मेजर शब्द में, तो आज सीख लीजिए। देखिए किसी भी सवाल में कहीं मेजर दिख गया तो सबसे लार्जेस्ट के लिए यूज हुआ है। अब माइनर मतलब क्या? छोटा। माइनर है, छोटा है, मेजर मतलब लार्ज है। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? इस लेंथ के बारे में बोला गया है, मतलब ये एल के बारे में पूछ रहा है या एल डैश के बारे में पूछ रहा है? जल्दी बोलो। एल के बारे में। हाँ, ये देखो ये छोटा है तो ये माइनर है, ये बड़ा वाला है तो ये क्या है? मेजर है। क्या बेटा ये बात समझ में आ गया आपको? जल्दी बोलो। यस सर। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या पहले? ईमानदारी से बताएगा सभी बच्चा, क्या क्वेश्चन ये बनाया था? जल्दी बोलो। क्या सर? ये सवाल आपने क्वेश्चन अभी जो मैंने कराया, क्या क्वेश्चन आपने ये बनाया था घर पे? यस सर बनाया था ना। हाँ ठीक है बेटा, बनाया था तो अच्छी बात है। तो चलो इसे इरेज करता हूं। अब एक सवाल और है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी मैंने ये करा दिया सारा चीज। अब एक सवाल मैं आपको दूंगा लेके, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा छोटा पॉइंट मैं बहुत बता दिया मैंने, मन नहीं करता बताऊं मैं, बस मन करता मैं अब आगे के लेवल पे मैं चलूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेके कि आपको एंगल बताना है, एंगल बताना है डिग्री और ग्रेड सिस्टम में। ठीक है, जब टेबल क्लॉक में, ध्यान सुनो, जैसे मान लो कि ये अपना टेबल क्लॉक है, ध्यान से देखना, सभी लोगों ने टेबल क्लॉक दिखा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 मिनट वाला हैंड मैं लेता हूं, मिनट वाला हैंड कहां पर अभी है? 12 पर है। ठीक, और आपका आवर वाला हैंड मान लो कहां पर है आपका? ये आपका 3 4 5, ये मान लो कहां पर है आवर वाला हैंड? तो ये आपका जस्ट 4 के आगे है। क्या बच्चा क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। ये एक टेबल क्लॉक है, टेबल क्लॉक में मैंने 2 ही हैंड लिया है, 2 ही सुई ली है। कौन कौन सा? ये है आवर वाला हैंड और ये है मिनट वाला हैंड। ध्यान से देखिए, तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा थीटा। ओके है बच्चों? तो आपको ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड थीटा इन डिग्री एंड डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, चाहो तो आप वो ग्रेड सिस्टम भी दे सकता हूं मैं लेके, तो पहले आप डिग्री में निकालो, रेडियन में तो अपने आप ग्रेड में आ जाएगा। जल्दी करो,
जल्दी करो बेटा, कितना आएगा आंसर बोलो, क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना, आंसर बोलो कितना आएगा। मैं बताऊं या कर लोगे आप लोग? आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, इसलिए जल्दी सॉल्व करिए। हाँ भाई, कुछ रिजल्ट निकला या मैं बताऊं? जल्दी बोलो। सर डिग्री 120 निकला है मेरा। अच्छा, मैं एक सवाल, अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ। एक पहले एक सवाल मेरा है, पहले छोटा सर सवाल है, 120। हाँ बेटा वही मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए ना, जैसे मान ले ये एक टेबल क्लॉक है, ठीक है? तो टेबल क्लॉक में मार्किंग कैसा होता है? 12 का यहाँ पर होता है, 6 का यहाँ पर होता है, 9 का यहाँ पर होता है, 3 का यहाँ पर होता है, यही ना? अब सुनना अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ सुनना अच्छे से। कहीं 2 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, इसके बाद 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। बस मैं सेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान देखते जाइए। यहाँ देखो, समझो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। आप ये समझो कि कितने पार्टीशन होंगे यहाँ पर। देखो, ऐसे यहाँ पर 7 का होगा, ऐसे यहाँ पर 8 का होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 11 होगा। बेटा मुझे ये बताओ कि टोटल कितने सेक्शन बने यहाँ पर? इक्वल सेक्शन सब होंगे, ये गैप सारे इक्वल गैप होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सेक्शन है। और हर एक में एंगल आपको क्या मिलेगा? सेम अल्फा, सब में अल्फा होगा। तो 12 अल्फा इक्वल टू कितना? 36, टोटल 36 एंगल होगा। तो अल्फा यहां से कितना होगा बोलो? 30 डिग्री। बोलो मैंने सही बोला कि गड़बड़ है? बोलो यहाँ पर। यस सर। सही है। वैसे भी देखना, ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली तीनों 30 30 होगा, तभी तो ये 90 होगा। तो बेटा ये क्लियर है या दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है। हाँ, तो ये आपको पहले पता रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। मतलब एक सेक्शन 30 डिग्री को होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका हो गया, ये तो 90 है, ये 3 है और ये 4 पे, तो ये ऑब्वियस है कि आपका यहाँ पर ये 90 और प्लस ये 30, दैट मींस थीटा जो यहाँ आएगा बेटा, थीटा ये क्या होगा? ये आपका 120 डिग्री होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सही है। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 2π/3। ये भी सही है। यस सर। सही है। तो जिन बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर है वो नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक सवाल दूंगा जो थोड़ा सा जोरदार सवाल होगा, दिमाग आपका घुमा सकता है, इसलिए अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट हो गए बेटा? जल्दी बोल। नोट हो गए? जल्दी बोल। यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट एंगल बिटवीन find out angle between minute hand and hour hand. Find out angle between minute hand and hour hand in a table clock
when time in table clock when time in table clock is 7:20 यानी 7:20 हुआ है। ये है, लिख ले बेटा, जल्दी बोल। यस सर। क्या क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन को एक बार कोई बच्चा पढ़ के सुना दे मुझे जल्दी से। Find out the angle between minute hand and hour hand in a table clock when the time in the table clock is 7:20. हाँ 7:20 यानी 7:20 हुआ है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से क्विकली करो। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो बेटा, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए लिखो 90 डिग्री, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री और ऑप्शन डी नन। चार ऑप्शन है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा जल्दी सर से। चारों ऑप्शन फिर से बोल दीजिए ना। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी नन। सर नन होगा। नन होगा, कंफर्म हो? यस सर। हाँ तो कितना एंगल आ रहा है ये बता मुझे, कितना एंगल आ रहा है बता। 120 डिग्री। अरे बेटा 120 आ रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं 120 आपका आ रहा है तो। बाकी सभी लोग ट्राई कर लीजिए, चेक कर लीजिए बाकी सभी लोग, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। हाँ बेटा देख मैं बताता हूँ, सुनना, देख सुनना सभी लोग। सबसे पहले मैंने बोला था कि 7 यहां पर, ठीक है 7 यहां होता है और 8 यहां पर होता है। मेरे हिसाब से सभी लोगों को थोड़ा क्लियर होना चाहिए। 6 का मार्किंग डायरेक्ट यहां पर होगा, ठीक है। देखते चला, ये सवाल समझ गया ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 7 कहीं यहां पर होगा, ध्यान से देखते चलो। आपसे मेरा सवाल एक्चुअल में क्या है वो समझिए, सवाल को समझिए। देखिए घड़ी में कितने बजे थे? 7:20, यही ना? यस सर। हाँ तो ये मिनट वाला हैंड कहां पर होगा बेटा? 4 पर होगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं? यस सर। ठीक। लेकिन अब बताओ आवर वाला हैंड कहां पर होगा? 7 पर या 7 से थोड़ा पीछे या 7 से थोड़ा आगे होगा? सर 7 से थोड़ा आगे। हाँ यही तो मेन पॉइंट है कि एक्चुअल में ये 7 से थोड़ा सा आगे होगा, एग्जैक्टली 7 पर नहीं होगा। मैं यही तो कह रहा हूं, इस 7 पे ये नहीं होगा, ये 7 से थोड़ा आगे होगा। क्या बेटा ये सबको क्लियर? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ 7 से ये थोड़ा आगे होगा तो ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा खिसक गया होगा, ठीक है। बाकी तो ये आपको ऑलरेडी पता चली गया भाई, यहां पर 5 है तो ये एंगल कितना? 30 30 30। क्या बच्चों क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना। ओके है? Yes, देखो sir. बहुत सारा बच्चा सोचेगा भाई यहाँ 7 पर होगा, तो 7 पर होगा तो वो 30 30 करके वो 90 मार देगा, ठीक। क्या बच्चों कोई ऐसा भी सोचा था? जल्दी बोलो, क्या जल्दी सर? बोलो ना। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने ऐसा भी सोचा क्या कि सीधे 7 पर ले आओ और वो 90 डिग्री आंसर मार दो? कोई ऐसा भी सोचा? जल्दी बोलो। Yes, sir. मेरे को ऐसा ही लगा था, मैंने वो नहीं याद देखा था कि 7 हाँ से कोई बात नहीं बेटा, सोचा है कोई बात नहीं है, गलती होता है, गलती होने के बाद ही इंसान सीखता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, सुनना मेरी बात, सुनना अच्छे से, सुनना। एक सवाल है, मुझे ये बताओ
कि ये जो आवर वाला हैंड है, आवर वाला हैंड थीटा आवर, यानी आवर वाला हैंड 30 डिग्री रोटेट करता है। आवर वाला हैंड 30 डिग्री रोटेट करेगा। जब मिनट वाला हैंड, जब मिनट वाला हैंड कितना रोटेट करेगा? जब थीटा आपका मिनट वाला हैंड, ध्यान सुनना, आवर वाला हैंड 30 डिग्री रोटेट करेगा, जब मिनट वाला हैंड कितना रोटेट करेगा? एक चक्कर लगाएगा, जल्दी बोलो। 360। हाँ 360। तो आप समझो ये ध्यान से कि यदि आपका मतलब, सुनो ध्यान सुनो, कितने मिनट, ध्यान सुना, ये मिनट वाला हैंड, यानी मिनट वाला हैंड कितना 60 मिनट घूमे, यानी 60 मिनट घूमेगा मिनट वाला, तो आवर वाला इतना एंगल चेंज करेगा। बोलो मैं सही कह रहा हूं? जल्दी बोलो। तो इसीलिए 1 मिनट मतलब 1 मिनट घूमेगा तो ये कितना मतलब एंगल आवर वाला हैंड आगे बढ़ेगा, जल्दी बोलो। तो ये बढ़ेगा 30 बाय कितना, सॉरी 30 बाय कितना बेटा 60। क्लियर है बोलो। तो इसलिए 20 मिनट में कितना ये आगे बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 20 मिनट के लिए कितना होगा, तो ये 20 मिनट के लिए होगा ये 30 बाय 60 इंटू 20। ठीक, तो बच्चों लोग ये कर लोगे आगे? यस सर। हाँ कर लोगे। तो ये काटे पीटी करके आंसर बताओ ना, कितना आंसर आ रहा है? 100 डिग्रीज ओ, आएगा। और ये 10, ठीक है। डिग्रीज आएगा सर, तो आप ऐड समझो होने कि पे 100 हो आपको 10, जाएगा। सुनना सुनना, ये कितना डिग्री आगे खिसका? 10 डिग्री। बोला ये, देख ये कितना एक्स्ट्रा खिसका, तो ये 10 डिग्री आगे बढ़ेगा ना, बोल जल्दी से। यस सर। हाँ, तो टोटल इसके बीच में जो थीटा होगा, किसके किसके बीच में, मिनट और आवर वाले के बीच में, वो कितना होगा 100 डिग्री। बोलो बेटा ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे जवाब नहीं आया किसी बच्चे का। ये सवाल आपने वाकई में क्लियर कर लिया है या मुझे 1-2 एग्जांपल और देना पड़ेगा? जल्दी बताओ मुझे। सर क्लियर हो गया, पर 1-2 एग्जांपल और दे दीजिए चेक करने के लिए। हाँ मैं देता हूं बेटा, मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट एंगल बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट एंगल बिटवीन, फाइंड आउट एंगल बिटवीन, फाइंड आउट एंगल बिटवीन, फाइंड आउट एंगल बिटवीन minute hand and hour hand, find out angle between minute hand and hour hand when time in table clock is, when time in table clock is is 4:40, यानी 4:40। क्या बोला जल्दी बोलो, कोई बच्चा पढ़ देगा? कोई बच्चा एक बार क्वेश्चन रीड कर दो ना जल्दी से। सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए क्या? कोई एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ दो, बढ़िया रहेगा। So find out angle between minute hand and hour hand when the time in the table clock is 4:40. हाँ 4:40, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी करो सॉल्व बच्चा लोग, जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है।
Sir, it would be 100 degrees. कंफर्म उतना 100 ही आ रहा है क्या फिर से? ध्यान से देखो एक बार सही से, मतलब ये तो कंफर्म है कि आपका ये जो ना आवर वाला हैंड, यदि 4 यहां है ना, तो आपका आवर वाला हैंड क्या होगा? देखो ये कहीं यहां पर होगा, इसके सीधे में होगा, और यहां कहीं 5 है, ठीक। और ये एक्चुअल में मिनट वाला हैंड कहां होगा? तो 7 8 पे होगा। क्यों बच्चों, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है ये। तो आप ये समझिए ना कि कितना एंगल ये नीचे खिसका है, ये एंगल निकालिए, बाकी सारा गेम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या सही कह रहा हूँ? जल्दी Sir, बोलो। वो 20 डिग्री नीचे हुआ है। हाँ सर ये 90 डिग्री, पहले तो चला देखो, वो 20 यहाँ पर डिग्री कहीं नीचे 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ का कितना सेक्शन? 1 2 3 4 सेक्शन ना, तो 4 सेक्शन का मतलब कितना होगा? 120। सर। जल्दी बोलो। और Yes, sir, इसमें से माइनस 120. कर दो अल्फा, यही होगा इसके बीच का एंगल थीटा। तो ये अल्फा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल लोगे। आप समझो ना, मेरा आंसर 100 आया है। कितना करना है आपको, आप समझो, आप ध्यान दो। अल्फा इज 20 सर। 30/60 इंटू कितना करेंगे? 20। तो कितना है बेटा, जल्दी बोल। अच्छा 20 नहीं है ना, ये 40 मिनट होगा ना, 40 होगा ना बेटा, जल्दी बोलो। यस सर 40 होगा सर, हाँ आंसर हाँ, तो आएगा। ये 20 आ गया, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 20 100 इधर चुका है। डिग्री। अच्छा, ये किसी बच्चे को लग रहा है ये कैसे निकाला है? दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो। गर्ल्स में किसी बच्चे को या बॉयज में किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो बोल दो मुझे, जल्दी बताइए। समझ में आ गया है। हाँ आगे बढ़े, ठीक है फिर देखा आगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? सीधा 120 माइनस 20, आपको पता चल गया भाई ये कितना हुआ? 100 डिग्री होगा। क्या मैं ये फिर से बताऊं या चकाचक हो गया? बोलो जल्दी बताओ, चकाचक पूरा क्लियर है ना? बोलना। सर क्लियर है। हाँ एकदम चकाचक कंसेप्ट कर लेना चाहिए, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम चकाचक क्लियर रहना चाहिए। अब आप ये जान लीजिए कि एग्जैक्टली इसी पर मैं टेस्ट में 1-2 सवाल डालूंगा, 1-2 क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा, और टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सवाल को आप छोड़ दो, नहीं, ईमानदारी से क्वेश्चन को बनाना है बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाओगे आप तभी तो सीखोगे, और क्वेश्चन डील ही नहीं करोगे तो कहां से आप सीख पाओगे? यही चीज तो है मेन, यहाँ पर मेन है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इसमें सारा चीज। जितना प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उतना ही बेटा बहुत सब कुछ अपना कंसेप्ट चकाचक करेगा, ठीक है। चल देख, तो ये मिनट हैंड जो भी था चक्कर, ये खत्म। और आज थोड़ा सा मैं ट्रिगो का टर्म वगैरह आज मैं आपको बताऊंगा, चंद मैं सवाल भी कराना चाह रहा हूं, लेकिन देखिए सबसे पहले मैंने बोला था, देखो आज ये एंगल वेंगल से, देखो जितना अभी तक मैंने पढ़ा है वो एंगल से रिलेटेड टर्म था, बेसिक चीज आप उठा के देख ली बेटा, जितना भी मैंने आपको टर्म्स कराया वो रिलेटेड टू एंगल्स था, सारा टर्म खत्म है। अब आपको मैं बताता हूं कि जब आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर आपने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया था। क्या बेटा आपको याद है? जल्दी बोलो, पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया पहले ही दिन लेक्चर में, जल्दी बोलो। क्या था ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, पहले दिन पहले ही लेक्चर में ये चर्चा मैंने आपसे कर रखा है, ठीक है बेटा। अब आप ये समझो कि ये एंगल बेटा थीटा है, ठीक है भाई, तो इसे आप कहते थे परपेंडिकुलर, ये था बेस, और ये बेटा हाइपोटेनस। एग्जैक्टली क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ क्लियर है, ठीक है। तो अब इसी में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर थीटा के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन था, जैसे आपको मैंने बोला था पिछले क्लास में, आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या था? हिंदुस्तान हरा भरा, ये करके बनाया था। तो P/H क्या था बेटा, याद है? जल्दी बोलो। साइन थीटा। अरे बोल रखा है। अच्छा अगला B/H क्या होगा? जल्दी बोलो। कॉस थीटा। cos थीटा। बिल्कुल। और P/B यानी ये वाला टर्म P/B क्या हो गया? टेन थीटा। tan थीटा। थीटा सर। तो ये आपको पहले बताया है, ये नहीं बताया? ईमानदारी से बोलो। सर बताया है है ना?
तो मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बाकी अपना वो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, क्लियर है बोलो। यस सर। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पर था, आपने ये पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है बेटा, ये क्लास 10th का कहानी है, लेकिन 10th में पढ़ा है तो स्टैंडर्ड भी 10th ही लेवल का होगा, बोलो। यस सर। बेटा मुझे ये बताओ कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पे वो जो ट्रिगो पढ़ा था उसमें आपने सिस्टम कैसा लिया था, सिस्टम आपका कैसा था, किसके आधार पर ये चीज आपने बताया था सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपने ये पूरा सिस्टम, देखो ये तो पाइथागोरस एक थ्योरम है, ये मैं बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये, लेकिन ये जो आप साइन कॉस टेन डिफाइन करो किसके आधार पे, बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे। तो अपना जो सिस्टम है वो कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सिस्टम है, जल्दी बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था वहां पर आपने जो सिस्टम लिया था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, आपने उसके आधार पे साइन कॉस टेन डिफाइन किया। क्या बेटा मैं जो कह रहा हूं क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। क्लियर है। अब आप खुद सोचो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलमोस्ट ये एंगल एक 90 है, ऑलरेडी एक 90 है, और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जैसे मान लो ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये सी बोल दूं, तो ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी बोला कि भाई ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, ये आपका 180 होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये 90 है, तो इसका मतलब थीटा आपका लेस देन और इक्वल्स टू 90 हो सकता है, इससे अधिक कभी हो सकता है, इक्वल तो छोड़ ही दो, इक्वल तो छोड़ ही दो, 90 से छोटा ही होगा, बोलो मैं सही कह रहा हूं। यस सर। हाँ ये होगा, चेक करो, ये ध्यान रखिए। तो ये ऐसा सिस्टम था, और आपने, आप याद करिए, आपने जो भी साइन कॉस टेन का वैल्यू पढ़ा था वो 0 से 90 के बीच में ही था। क्या बेटा याद है आपको पहले? यस। हाँ ये आपको पता, ये ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो अपना जो वहां सिस्टम हमने लिया था वो सिस्टम एक्चुअली पूरा चीज मैंने डिफाइन किया था एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, हमने पिछले क्लास में डिफाइन किया है। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या बेटा, हमने गलत नहीं पढ़ा, हमने बिल्कुल सही पढ़ा, चकाचक पढ़ा, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, जल्दी बोलो। सर हमारा थीटा हमेशा 90 से कम होगा। हाँ यही चीज, लेकिन खींच खाच के किसी तरह जबरदस्ती करके आपने कहां तक पढ़ा था, 90 डिग्री तक पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? सर यस सर। बिल्कुल, आपने 0 से शुरू किया था, 90 पे जाके आपने खत्म किया था, जबरदस्ती किसी तरह से जोर लगा दिए, खींच खाच दिए, 0 से लेकर 90 तक पहुंचा दिए। आपका लिमिटेशन राइट एंगल ट्रायंगल में वहीं तक है, लेकिन 90 से मैं ज्यादा चला जाऊंगा तो क्या अब हम उसे डिफाइन कर पाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, बोलो जल्दी बोलो। सर नहीं कर पाएंगे सर, हम लोगों कभी को नहीं कर पाओगे, लेना पॉसिबल ही पड़ेगा, नहीं है। 90 प्लस हाँ लेना नहीं कर पड़ेगा पाओगे, हमेशा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि राइट एंगल सिस्टम को छोड़ देते हैं, हम एक अलग टाइप का सिस्टम लेते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम है? राइट एंगल, मैं लिख देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम। ये आपने पहले पढ़ रखा है, इसमें रेस्ट्रिक्शन यही है कि थीटा आपका 90 से छोटा या बराबर तक ही आप लेते हो, और 0 से ग्रेटर इक्वल जो भी आप करना चाहते हो वो करते हो, ये रिस्ट्रिक्शन एक था, ये रिस्ट्रिक्शन था। और रिस्ट्रिक्शन होने का कारण है एकदम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल, आप ये ऑलरेडी एक 90 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 को एक्सीड कभी कर ही नहीं सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ये एक रिस्ट्रिक्शन इस पर था। तो ये सिस्टम आपने देखा है बेसिकली, आपने कौन से क्लास में, 10th लेवल में पढ़ा है, तो यहां तक का लिमिटेशन ये था। लेकिन मान लो एंगल मोर देन आपका 90 आ जाए, 100 आ जाए, मान लो 120 आ जाए, तो आपका सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा, दिक्कत करेगा। तो इसलिए हम सिस्टम को बदल देते हैं। कौन सा सिस्टम लेते हैं? सर्कुलर सिस्टम लेते हैं, और उसके आधार पे आप कितना भी एंगल रख दो, चकाचक आराम से सब कुछ निकल जाता है, दिक्कत नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो पहले तो आप इसे नोट कर लो, आप लिख लो, ठीक है, फिर मैं इसमें एक दो पॉइंट लिखाऊंगा, नोट करो जल्दी से। नाम क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम, याद रहना चाहिए बेटा। क्या नाम, जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम।
हाँ जल्दी से लिखो, ऑलरेडी पहले बताया था लेकिन नाम मैं बता रहा हूँ फिर से, इसलिए अच्छे से इसको नोट कर लो। और एक टेबल मैं बना दूंगा, टेबल आपको याद रहना चाहिए सभी बच्चे को। बेटा मैं टेबल बनाऊंगा जिसमें साइन कॉस टेन जितने भी है सब का वैल्यू रहेगा, 0 से लेकर कहां तक, कहां तक, कहां तक, 90 तक। हाँ बाकी उसके बाद हम लोग कर ही लेंगे। ये मिटाऊं बेटा, जल्दी बोल। यस सर। हाँ इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, इसे मिटा रहा हूँ, इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कहानी आपने देख लिया, सिस्टम बस बदलते हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत पढ़ा, उल्टा पुल्टा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं, बस सिस्टम हम बदलते हैं ताकि अधिक एंगल के लिए हम पढ़ सके, बस यही चक्कर है। तो बेटा अब मुझे ये बताओ, ये तो क्लियर हो गया, तो आपने साइन कॉस टेन सब डिफाइन कर लिया, प्रॉपर्टी बता रखा था, प्रॉपर्टी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं क्योंकि प्रॉपर्टी सबको जुबान पे रटा रटाया ऑलरेडी है, पहले मैंने बता रखा, उस पर कुछ भी चर्चा नहीं करना। केवल एक मैं बात करूं सेक थीटा का, तो सेक क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, सही है, बोलो बोलो ना, हाँ या ना। यस अब सर। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1/sin थीटा। क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ एक और बात ध्यान सुना, साइन प्लस में होगा तो 100% कोसेक भी क्या होगा बेटा, प्लस होगा। क्लियर है, बोलो। यदि साइन माइनस होगा तो कोसेक भी क्या होगा, माइनस होगा। आप खुद सोचो, ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस, ये माइनस है तो ये भी क्या होगा बेटा, माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। अरे ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस Yes, है तो sir. ये भी माइनस होगा। क्या मैं Yes, कह sir. रहा हूं ये आप समझ नहीं पा रहे हो। सर समझ में आ रहा है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मेन तो 3 ही बेसिक होता है, कौन कौन सा, साइन कॉस टेन, बाकी तो सब रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, नहीं है समझ क्या। जैसे Yes, sir. सेक क्या हो गया, सेक हो गया 1/cos, कॉट क्या हो गया 1/tan, कोसेक क्या हो गया 1/sin। क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी कर दो ना, आया ना, क्लियर हो गया। यस सर। ओके है, ठीक है भाई, तो इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब इसमें एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, वो भी लिख लीजिएगा, नहीं छोड़ना है आपको कुछ भी। और कल से आपका सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम में कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूं, एक टेबल दूंगा, वो टेबल सभी बच्चे को एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि tan थीटा बीटा, tan क्या होगा जल्दी बोल, sin थीटा बाय जल्दी बोल cos थीटा, ठीक है भाई। और मैं बोलूं cot थीटा क्या होगा बेटा, क्या बोलेगा जल्दी बोल, cos थीटा भाई sin थीटा, जल्दी बोलो, सही है, चकाचक है, जल्दी बोलो। ओके है ये दोनों पॉइंट, आप कह ही नहीं रहे हो हाँ ना कुछ भी, जल्दी बोलो, ये दोनों पॉइंट ओके है, जल्दी बोलो, अरे बोलो, जवाब दो ना यार, कितना मतलब एकदम सुस्त हो जाए आप लोगों का, एनर्जी डाउन, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब यहाँ पे एनर्जी मतलब इतना आपका डाउन क्यों जाता है। ये समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो क्विकली। अरे यस। हाँ तो ये तो आपका खत्म है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा नोट कर लीजिए। अब आपका समझो कौन सा सिस्टम, कौन सा सिस्टम आपका, आपका राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। क्या बेटा मुझे वो फिर से बताना पड़ेगा अब दोबारा, जल्दी बोलो, क्या दोबारा मुझे कभी राइट एंगल ट्रायंगल सिस्टम फिर से बताना पड़ेगा, जल्दी बोलो, जवाब दो ना, नहीं जवाब अपनी दे रहे हो क्या, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ जाएगा, लेकिन आप लोग पता नहीं एकदम चुप बैठते हो, पता नहीं कौन से सन्नाटे में चले जाते हो। पूरा क्लियर है सबका, यस सर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले बोल दिया कि भाई इस सिस्टम में कुछ रेस्ट्रिक्शन था, वो रेस्ट्रिक्शन भी मैंने बोल दिया है। अब मैं एक टेबल बता रहा हूं, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, नहीं तो आगे चल के परेशानी थोड़ा सा आपको उठाना पड़ सकता है।
इसलिए टेबल तो आप याद ही कर लेंगे, जैसे मैं बता देता हूं। ये टेबल ध्यान से क्या बचाओ। देखो भाई ध्यान से ना, ध्यान से देखते चला सभी लोग, बहुत एकदम इत्मीनान से आप लोग सीख जाओगे, चिंता नहीं करो, सारे वैल्यूज आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन ये टेबल याद नहीं रहेगा तो फिर देखो, तो मैं पहले बता रहा हूं, टेबल तो एकदम रटा रटा है, जुबान पे रहना चाहिए। हाँ भाई देखो, सबसे पहले यहां थीटा की बात करते हैं, तो थीटा में कौन सा आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, आगे 45, 60, उसके बाद कौन सा सीधा आता है 90 डिग्री। डिग्री। क्या यही है और ही एंगल है बोलो? यस सर। अरे बेसिक इतना ही है ना, यस। बेसिक एंगल बोलो यही है ना, इसके अलावा और कोई बेसिक एंगल है क्या बोलो? नो। बेसिक एंगल यही है, बेसिक एंगल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, बेसिक एंगल यही है। तो बाकी का इधर ये दो टेबल मैं लेके कुछ करने वाला तो हूं ही, इसको मैं इरेज करता हूं, ये टेबल अपने काम का नहीं है, ये ज्यादा बन गया था, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो भैया, मैं लिखूं यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2, याद है बोलो या नहीं याद है किसी को? साइन 45 1/√2, हाँ साइन 60 कितना √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। अब ये हो गया, साइन का लिख लिया, कॉस थीटा अपने आप आ जाएगा, देखो साइन का याद है, कॉस का अपने आप आ जाएगा। देखो इसको इधर से भरना शुरू करो, क्या होगा 1√3/2, अब ये यही रहेगा, ये यहां चलाएगा और ये यहां चलाएगा, मतलब आपको वैल्यू अगले क्लास में अच्छे से इसको याद कर लग जाए, याद हो जाएगा, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया। ये टेबल मैं बोल रहा हूं ना, ये टेबल एकदम जुबान पे रहना चाहिए, टेबल ज्योमेट्रिक टेबल मैं पहले बता रहा हूं, ये टेबल आपको याद नहीं है, सवाल बनाने में आप हमेशा लटकोगे। अब साइन के बाद क्या है 10, दोनों का रेशियो 0, इसका रेशियो 1/√3, ये 1, ये कितना √3, और ये कितना अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो गया। अब 10 हो गया, 10 के बाद कौन सा होता है कॉट थीटा होता है, कॉट क्या होगा उल्टा बिठा दो, 0 √3 1 1/√3 0, इसके बाद साइन कॉस 10 हो गया, इसके बाद क्या होता है कोसेक और सेक थीटा, कोसेक क्या होगा उल्टा कर लो, साइन इसका उल्टा 1/sin, यानी ये क्या एक्चुअली आपने इन्फिनिटी की जगह पे 0 लिख दिया है कॉट में, √2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1। हाँ क्या कर बेटा? सर आपने कॉट में इन्फिनिटी की जगह पे 0 लिख दिया, पहला उसमें अच्छा 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 अच्छा, ये कॉट मतलब ये 1/, हाँ ये गलत है, यहाँ पर ये सही है ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ। अब अगला है सेक थीटा, ठीक बेटा, सेक क्या होता है इसका उल्टा कर लो, 1 2 क्या हो जाएगा इसका 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2 2, क्या सभी बच्चों का ये क्लियर है टेबल? जल्दी बताओ, ये टेबल पूरा क्लियर है या टेबल में दिक्कत है? कहीं भी मुझे बता दो। देखो आप जवाब नहीं दोगे दिक्कत है, क्लियर है ना? यस सर। हाँ बेटा क्लियर है, ठीक है, एक काम कर लो, इसे पूरा अच्छे से नोट कर लो, बाकी का कार्यक्रम हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, ठीक है भाई, नोट करिए जल्दी से इसको, नोट करिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया टेबल? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ बेटा सब लोग टेबल अच्छे से नोट कर लो, टेबल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा।
बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, फिर देखते हैं जैसा होता है। ठीक है बेटा, तो आज जो पढ़ाया किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बोलो। नो हाँ बेटा, तो बस इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय। क्या कह रहे हो बेटा, क्या Thank you, कह रहे हो? sir. हाँ बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय सबके साथ, बाय बेटा, बाद में मिलते हैं। ठीक है, कल अगले क्लास में।